और रहिए मित्रों, चलते इंद्र महादेवराज सौदम के दरबार में, जहां पर मंगल गान हुआ करता है, मंगलाचरण हुआ करता है, जहां पर स्वर संगीत के सरताज भाई सचिन जी म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से स्वर संगीत प्रदान किया गया है। तो आइए चलते हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोले आदि आदिनाथि भगवान की, बोले सावरी पार्श्वनाथि भगवान की, बोले संत गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महामुनिराज की। और आइए चलते हैं इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्म के दरबार की ओर, जहां देवांगना नित्यांगना नित्य के लिए यात्रा हुआ करती हैं, मंगल गान किया करती है, मंगलाचरण किया करती है भाई सचिन जी। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो सब श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, वो करता है भव से किनारा। यहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, वो करता है भव से किनारा। संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिनने सतत मिटाया, सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, वो करता है भव से किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पथ नित्य, आकर हमें बताओ,
किनारा। ओ श्री मज्जनेत के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, वो करता है भव से किनारा। शुभ आशीष ये मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। शुभ आशीष ये मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। संसार वास ये मिटे हमारा, आत्म ज्योत जलाए। हम आत्म ज्योत जलाए। बरसे नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ओ श्री मज्जनेत के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, ओ करता है भव से किनारा। यहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, ओ करता है भव से किनारा। करता है भव से किनारा, ओ करता है भव से किनारा, ओ करता है भव से किनारा, ओ करता है भव से किनारा। जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र। श्रीमद जिनेंद्र के पंच कल्याणक का देखो उत्सव सारा, और करता है भाव से किनारा। यह वो क्रिया हुआ करती है जहां पर पाषाण से जिम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ करती है। इस क्रिया को जितनी बार भी देख लिया जाए हमारा मन तृप्त नहीं हुआ करता है। तो आज सभी ने देखा कि किस प्रकार से देवराज इंद्र सौधर्म के दरबार में मंगल गान हुआ करता है, मंगलाचरण हुआ करता है। मात्र कुछ अल्प समय के माध्यम से हमारी इन बहनों ने, अष्टकुमारिकाओं ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में जोरदार ताली से बंद करें। मित्रों, सावधान, होशियार, खबरदार। इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्म अपनी प्राण वल्लभा प्रिय सचिंद्राणी सहित सौधर्म सभा में पधार रहे हैं। आओ। इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौ धर्मेंद्र की
इंद्राधिपति देवराजेंद्र स्वाहा धर्मेंद्र की जय। और इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र बहुमान सम्मान के साथ अपने प्राण बला प्रिय सचिन रानी सहित सौधर्मेंद्र सभा के आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पर बखूबी हुए समस्त इंद्र परिवार को निहार रहे हैं और अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। हे इंद्राधिपति, हे स्वर्गाधिपति, जैसे ही आपके आने का सुसमाचार सारी इंद्र सभा में गुंजायमान हुआ, वैसे ही कुछ देवांगनों के पैर तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हे इंद्राधिपति, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना आपके दरबार में अपनी भक्ति प्रस्तुत करना चाहती है। जो आज्ञा देवेंद्र। और एक सूर्यपुरी की सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के लिए आतुर हो रही है, चली आ रही है। होले होले शनि शनि। देवराज इंद्र सौधर्म की जय हो, सचिन रानी की जय हो, समस्त सभासदों की जय हो। सौधर्मेंद्र के दरबार में देवांगना नृत्य के लिए आतुर हुआ करती है। देवांगना देवराजेंद्र सौधम के दरबार में स्वर्गपुरी की अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के आतुर हुआ करती है। सचिन धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। के अवसर पाए के मन हर्षाए, अवसर पाए के मन हर्षाए, मिली दिन भर की छाया। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। ताली के साथ
गई नैना, मेरे धन्य हो गई नैना। ओए सजी सभा सौ धर्म आपकी धन्य हो गए नैना, मेरे धन्य हो गई नैना, मेरे धन्य हो गई नैना। हर दर्शन पाए आज आपके, दर्शन पाए आज आपके, सफल हो गई नैना। हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया। के दर्शन पाएंगे मन हर्षाए, दर्शन पाएंगे मन हर्षाए, मिली ही दिन धर्म की छाया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। हर 16 स्वर्गों की माफी की लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे। हर 16 स्वर्गों की माफी की लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे। हर दर्शन पाए आज आपके, ओ दर्शन पाए आज आपके, भाग्य हमारे जागे, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया। के दर्शन पाए मन हर्षाए, दर्शन पाए के मन हर्षाए, नीचे भर की छाया। धन्य दिन आज ही आया, 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 धन्य दिन आज ही आया। हे नेत्रांगना, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए, आपकी भेंट स्वीकार कीजिए। और देवराजेंद्र सौदम के दरबार में नृत्यांगना नृत्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया करती है। जहां पर देवराजेंद्र सौदम के दरबार में समस्त इंद्र इंद्राणी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तभी देवराजेंद्र सौदम अनेक अनेक देवताओं की वंदना करते हुए गुण तत्र चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि श्री जिनी भर की भक्ति कर हर्ष रहे देवेंद्र, गौरी तत्र चर्चा सिमणे लालायत सोरे मंत्र। देवराजेंद्र सौधमद्र कह रहे हैं हे धर्मनिष्ठ सभासदों, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। तभी प्रथम इंद्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती है। चले आ रहे हैं प्रथम इंद्र अपने प्रिय इंद्राणी को लेकर भक्ति साथ आ रहे हैं, झूमते हुए भक्ति साथ। हो पा घुंघरू, हो पा घुंघरू, पा घुंघरू बांध कर आए हैं इंद्र सभा में झूमन के, पग घुंघरू बांध कर आए हैं इंद्र सभा में राजन दे। और देवराजेंद्र सौदा के समक्ष प्रथम इंद्र स्थानीय इंद्र क्या कह रहे हैं? हे देवेंद्र, हे देवेंद्र, मेरे और मेरी इंद्राणी का सादर प्रणाम आपको। हे देवराज, मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। पूछो, आपको क्या समाधान चाहिए? इस संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बन सके?
कृपया कल्याण मार्ग निर्देशन कीजिए। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले प्राणी, इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्नपूर्वक उसे प्रयास करना चाहिए। समझ में आया देव? जी जी। और जैसे देवराज इंद्र ने शोधन के समय अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, देवराज की संकट समाधान का पाकर जा रहे थे अपने स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हमारे सनत कुमार इंद्र भक्ति भाव सहित। हो दिन आयो दिन आयो दिन आयो, के सो भक्ति करने को दिन आयो। ओए दिन आयो दिन आयो दिन आयो, देखो भक्ति करने को दिन आयो। ओए तन झूमे मन झूमे झूमे मेरो आत्मा, करण में झूमे मेरो आत्मा। ओए हर्षायो हर्षायो हर्षायो, देखो इंद्र को बज के ते हर्षायो। महाराज चेहरा सामने कर लो। महाराज इंद्राणी नहीं आई आपकी, आप अकेले आ गए। इंद्राणी धर्म ध्यान में व्यस्त है अभी। अच्छा, धर्म ध्यान में, बहुत अच्छी बात है। आइए महाराज। और क्या कह रहे हैं हमारे सनत इंद्र अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर रहे हैं। हे देवराज इंद्र, मेरा एक प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम प्रणाम एक ही होता है महाराज, थोड़ा चेहरा सामने कर लो। हे महाराज, हे देवराज इंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहिए आपकी क्या जिज्ञासा है? हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान बताया है, उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रखते हैं। हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभाव, पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलाना चाहिए। समझे देव? बहुत ही सुंदर। और जैसे देवराज इंद्र सौदम ने हमारे देव की जिज्ञासा समाधान किया, तो देव ने सौदम ने कहा कि आपको समझ में आ गया। तो इन्होंने कहा मुझे यहाँ तो समझ में आ गया, मैं अपनी इंद्राणी को घर पे जाके समझाता हूँ। तो जा रहे थे भक्ति के साथ। इसी क्रम में आ रहे हमारे महेंद्र इंद्र। आओ हो इंद्र सभा में आनंद छाया, हो इंद्र सभा में आनंद छाया, हे इंद्रों का मन है हर्षाया क्षमा क्षम भक्ति रचाए रे। सचिन भैया, हमारे इंद्र महाराज की इंद्राणी कह रही कि हमारे इंद्र महाराज को भक्ति करना नहीं आता। हमने कौन सी बड़ी बातें भी सिखा देते। इंद्र महाराज इधर आइए। सिखाओ सिखाओ। इंद्राणी आप उधर इधर आ जाइए। इधर देखिए, आपके महलों में बल्ब लगा है, बल्ब को पकड़ो। ऊपर बल्ब को ऐसे पकड़ते हैं। इंद्राणी आप भी पकड़ो, पकड़ लो, हल्का ही बल्ब है। और इधर एक नल की टोटी है, नल की टोटी को खोलना है, बल्ब को पकड़ना, कमर को ऐसे हिलाना है। सचिन भैया, हो इंद्र सभा में आनंद छाया, इंद्र सभा में आनंद आया, हे भक्तों का मन है हर्षाया, कि भक्तों का मन है हर्षाया। हो कैसे कमर हिलावे रे। क्या बात है। आहा, बहुत ही सुंदर जोड़ी है हमारे इंद्र महाराज की। आइए महाराज आइए। एक बार इनके सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। हे देवराजन, हे देवराजन, प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है। देव, आपकी आवाज यहाँ नहीं निकल रही कि घर पे भी आप ऐसे ही बोलते हो? नहीं, समझ में नहीं आया कुछ। हे देवराजन, मेरा और मेरी इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार करिए। स्वीकार है। हे देवराज, मेरी शंका है कि सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है और सम्यक दर्शन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हे देव, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दृष्टि जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता है और
भवनातिक द्रेव, नरक गति, नपुंसक, स्थावर, स्त्री पर्याय एवं तिरंज गति में जन्म नहीं लेता है। उत्तम पदों को प्राप्त करता हुआ दिगंबर मुद्रा धारण कर तपस्या द्वारा कर्मों का नाश करता है। प्राणी मात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर रत्नमयी मोक्ष मार्ग पर चलकर मुक्ति रमा का वर्ण करता है। समझ में आया देव? और जैसे ही देवराज इंद्रसेन ने देव की जिज्ञासा समाधान किया, जा रहे हैं अपने साथ भक्ति के साथ। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले इंद्र ब्रह्मेंद्र। आइए अरे झूमो सभी, नाचो सभी, और स्वर्गों में छाई बहार। अरे झूमो सभी, नाचो सभी, और स्वर्गों में छाई बहार। ओ इंद्र झमाझम भक्ति करत है, इंद्र झमाझम भक्ति करते हैं स्वर्गपुरी में आ। झूमो सभी, नाचो सभी, और स्वर्गों में छाई बहार। क्या बात है, कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं हमारे देव और उनकी धरणी। मैं चाहूंगा एक बार पूरे सदन जोरदार ताली बजा दे, क्योंकि किसी ने सच कहा है, जो देवराज सौधर्म के दरबार में भक्ति के समय तालियां नहीं बजाता है, उसे अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ती है। पता कौन बजाता है? इसलिए जोरदार ताली बजा दिया। और क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र? नहीं, बहुत अच्छी भक्ति की महाराज ने, माला ही तोड़ दी। आइए महाराज। हे देवेंद्र, ब्रह्मेंद्र एवं इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में एक शंका है, इसका समाधान कीजिए। कहिए देवेंद्र, क्या शंका है? शंका देवेंद्र ये है कि क्या तीर्थंकर बनने के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार का कोई प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकता? कृपया जिज्ञासा का निवारण कीजिए। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यात्मा केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं के चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। बहुत ही सुंदर। और जा रहे थे अपनी जगह समाधान पाकर अपने स्थान को। और इसी क्रम में आगे आ रहे हैं हमारे अगले इंद्र के रूप में झूमते हुए भक्ति के साथ। आओ हो सजरी राहे मंगल गावे, मन खुजी फुलवारी रे। गाजे 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 गूंजे सपनोरी ये चिलकारी रे। मन भवन अभिनंदन करता, छाई घटा पटियारी रे। चक्कर पाको जोगी जागो ही जश्न किए तैयारी। कर बरसायो मन हर्षायो, मन सुख मारो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। क्या बात है, कितनी सुंदर जोड़ी है वास्तव में। वाह वाह वाह। महाराज यहाँ आओ, थोड़ा सा यहाँ आओ। कुछ चुभ गया क्या पैर में? नहीं, वो अब एक पैर को वहीं के वहीं मुझे लगा हो सकता है कुछ चुभ गया। अब महाराज, आपके मन में जिज्ञासा हो उससे पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा है। नहीं, अगर आपकी आज्ञा तो आपसे पूछ लूं। नहीं कोई बात नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। पूछ लो आपसे शंका, मेरे मन में शंका है, अगर आप पूछे तो पूछ लो। पूछो पूछो पूछो। इंद्राणी थोड़ी यहाँ आओ ना, यहाँ आओ, यहाँ। आ हा हा, बड़ी सुंदर लग रही हैं। हे इंद्रदेव, ठीक है ना, पब्लिक को आनंद आना चाहिए। हे देवराज इंद्र, हम लांतव इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार हे है। देवेंद्र, महान आश्चर्य, आश्चर्य, महान आश्चर्य। क्या कह रहे हैं आप? दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं से बंध। हे देवराज इंद्र, यदि दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं से बंध मान लिया जाए तो मोक्ष प्राप्ति के कौन से साधन होंगे? हे देवराज इंद्र,
मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे देव, आश्चर्य की बात नहीं, मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनो। दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला जो राग आता है वह बंध का कारण है। दर्शन विशुद्धि के तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं है। और जैसे देव ने देवराज इंद्र सहोदर ने देव की जी का समाधान किया, वो जा रहे हैं। इसी क्रम पे आ रहे हमारे अगले इंद्र पूर्ण भक्ति भाव सहित। अरे क्या ही माजरा है, क्या ही माजरा है, ओ आता नहीं समझ, आता नहीं समझ। अरे स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो न धनी। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। इंद्र महाराज, आपकी इंद्राणी ये है वो नहीं है। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराज भक्ति कर रहे थे कि कबड्डी खेल रहे थे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आहा। हे देवेंद्र, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। स्वीकार है। मैं ये शुक्र इंद्र, महाशुक्र इंद्र हूँ और मेरे साथ मेरी ये इंद्राणी है। कहिए आप। नहीं, आपके साथ आई तो आप ही की इंद्राणी होगी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं देव पर्याय से क्या तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता हूँ? हे देवेंद्र, आप समझाइए। बड़ी हे अच्छी देव, जिज्ञासा है। नहीं, देव पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि देव पर्याय में जप, तप, संयम, नियम, व्रत आदि की पात्रता नहीं होती है और संयम बिना तीर्थंकर बनना असंभव है। समझे देव? बहुत ही सुंदर। और जा रहे देव अपनी स्थान की ओर जी का समाधान पाकर। इसी क्रम में आ रहे हमारे अगले इंद्र महाराज, झूम तो है भक्ति साथ आओ। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भावनाएं भक्ति की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल जगी, भावनाएं मन की ये मन में जगी। ओ देखो गिर आई, गिर आई, गिर आई, गिर आई मेघों की काली घटा, स्वर्ग की नगरी में हुए, स्वर्ग की नगरी में। वाह 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 वाह। वास्तव में जोड़ी हो तो ऐसे ही हो, क्योंकि इंद्र सभा का जो स्वरूप हुआ करता है, इंद्रों का जो स्वरूप हुआ करता है, वही यही हुआ करता है। एक बार इंद्र इंद्राणी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा मित्रों। और क्या कह रहे हैं इंद्र? हे देवेंद्र, सतार इंद्र और इंद्राणी का नमस्कार स्वीकार हो। स्वीकार है। हे देवेंद्र, मनुष्य और देव पर्याय में कौन सी पर्याय श्रेष्ठ है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। बहुत ही सुंदर। हे देव, मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा मनुष्य पर्याय में ही होती है। हम देव तो व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय से ही जीव तप, जब संयम को अंगीकार कर तीर्थंकर बनते हैं। समझे देव? बहुत ही सुंदर। और जा रहे देव अपने स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हमारे अगले इंद्र महाराज आओ। हर सारा रंग बरसे स्वर्गों में, सारा रंग बरसे स्वर्गों में, स्वर्गों मेरे स्वर्गों में, स्वर्गों मेरे स्वर्गों मेरे, सारा रंग बरसे स्वर्गों में, सारा रंग बरसे स्वर्गों में। क्या बात है। जो भी इंद्र इंद्राणी आ रहे हैं उनके मुखमंडले से खिले हुए हैं जैसे कमल के फूल हों। और तो क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र महाराज? हे देवेंद्र, हमारा हेलो, हमारे इंद्राणी समेत हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। ओम ओम। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हे देवराज इंद्र, मनुष्य गति का देव इंद्र, भोग भूमि का मनुष्य भी क्या तीर्थंकर हुए? देवराज शंका हरो, अब हमें बताओ। देवराज इंद्र, हमें मनुष्य गति का जीव भी क्या तीर्थंकर हो सकता है? ये हमारी शंका है, इसका आप निवारण कीजिए। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है कि क्या मनुष्य गति का जीव भी देव तीर्थंकर बन सकता है? तो देवराज इंद्र सौधम ने क्या कह रहे हैं? हे देव, मनुष्य पर्याय की विशेषता यह है
कि वह सप्तम नरक जाने तक का पाप और सर्वार्थ सिद्धि जाने तक का पुण्य बनकर उन स्थानों तक पहुंच सकता है। अतः मानव ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बहुत ही समझे देव? सुंदर। और जा रहे हैं देव अपनी जगह समाधान पाकर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगलेंद्र महाराज झूमते हुए भक्ति साथ। आओ। धर्म और ध्यान की बेला, धर्म और ध्यान की बेला, आत्म कल्याण का मेला, आत्म कल्याण का मेला। हो तन झूम झूम नाचे मन फोर फोर गाए, झूम झूम नाचे तन पोर पोर गाए, और झूमे ये सारा जमाना, धर्म और ध्यान की बेला। क्या बात है। वाह। इंद्राणी जी, इंद्रदेव के पास आ जाओ। पता नहीं क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या आपस में? इंद्रदेव इतनी दूर, इंद्राणी वहां। नहीं अगर झगड़ा हुआ तो बताओ, तो भैया जी विराजमान है, झगड़ा सुलझा देंगे। हे देवदार राजेंद्र, आनंद इंद्र और इंद्रायणी का बारंबार नमस्कार। स्वीकार है। हे देवेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा है। मनुष्य पर्याय में क्या विशेषता होए, कृपया नाथ बताइए, सुन सुख उपजे। हे देवेंद्र, मेरे मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मनुष्य की क्या विशेषता है। हे देव, यद्यपि भोग भूमि के लोग स्वर्ग सदस्य सुख भोगते हैं, किंतु तीर्थंकर पद प्राप्त योग कर्म नहीं कर पाते हैं, अतः वह तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। समझे देव? अति सुंदर। धन्यवाद। और जा रहे हैं देव और स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हमारे अगलेंद्र महाराज। आओ। अरे झूम, देखिए इंद्र तो हमारे वहाँ पर भक्ति कर ही रहे हैं। क्या बात है। लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं वो भी ताली बजाकर आनंद ले सकते हैं। दोनों हाँ। हाथों को खोल लें। अरे झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा, प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, प्रभु तेरी भक्ति में निखर गई आत्मा है। प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। आहा, दादी छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, प्रश्न कर लेने दो, बाद में पकड़ लेना। आओ इंद्रदेव। इंद्राणी जी। दादी करेंगी। अच्छा दादी पूछ, इंद्राणी जी पूछेंगी। रुको पहले व्यवस्थित कर दो। ऐसे ही रहना। इंद्राणी जी यहाँ को आओ, बस। हे देवराज इंद्र, मेरे इंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। आराम से बोलो, डांटना नहीं है। हे देवेंद्र, तीर्थंकर कितने, कहाँ और कब होते हैं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देव, काल चक्र का परिणमन सदैव होता रहता है। जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है, वह उत्सर्पणी काल कहलाता है, और जिस काल में अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इसमें उत्सर्पणी का तीसरा एवं अपसर्पणी का चौथा काल जब आता है, तब भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकरों का जन्म होता है, जिनकी संख्या 10 होती है। विदेश क्षेत्र में 160 मिलाकर एक साथ एक समय में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और जा रहे हैं देव अपनी जगह समाधान पाकर अपने स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगलेंद्र महाराज। आओ। स्वर्गों में छाई बहार, हो बहार, देखो इंद्र क्षमा छम नाच रहे। स्वर्गों में छाई बहार, हो बहार, देखो इंद्र क्षमा छम नाच रहे। देखो इंद्र क्षमा छम नाच रहे। देखो इंद्र क्षमा छम नाच रहे। देखो इंद्र
इंद्र क्षमा छम नाच रहे, देखो इंद्र क्षमा छम नाच रहे। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, पैरों में घुंघरू बाज रहे। स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, पैरों में घुंघरू बाज रहे। क्या बात है। ऐसा लगा जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। नहीं, अच्छा गाड़ी है। हे देवेंद्र, अच्युत इंद्र का प्रणाम स्वीकार करिए। स्वीकार है। मेरी एक जिज्ञासा है। कहिए। जम्बूद्वीप के भरत और ऐरावत क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है? सुनिए देव, जब तीसरे काल के समय में पल्ल का 8वां भाग बाकी रहता है, तभी 63 सलाखा पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकर का अवतरण होता है। उसी समय अभी भारत एवं ऐरावत क्षेत्रों में चल रहा है। अतः हम सबको तीर्थंकर प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है। जय हो। और देव जा रहे हैं अपनी जगह समाधान पाकर भक्ति साथ। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगलेंद्र महाराज। आओ। हो आया पंच कल्याणक प्यारा, हो आया पंच कल्याणक प्यारा, भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, के मन खुशियों में गाए, ये लहर लहर लहराए, मन खुशियों में गाए, जिया लहर लहर लहराए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और क्या कह रहे हैं भारत देव? हे देवराजेंद्र, मेरा और मेरी इंद्राणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे देवराज, मेरी जिज्ञासा है कि चर्चा का उद्देश्य क्या, मन में शंका होए, हे देवेंद्र बताइए, शीश नवाऊं। हे देवेंद्र, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? मेरी ये शंका है, इसका समाधान कीजिए। हे देव, इस चर्चा का उद्देश्य सम्यक दर्शन की प्राप्त करना है। हमारी विशेष इच्छा यही है कि हमें प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। और जा रहे हैं देव अपनी जगह समाधान पाकर अपने स्थान की ओर पूर्ण भक्ति भाव सहित। हर पंच कल्याणक के चर्चे अब फैले गली गली, भोपाल नगर में आकर देखो कैसी हवा चली। हर पंच कल्याणक के चर्चे अब गूंजे गली गली, भोपालपुरी में आकर देखो कैसी हवा चली। और इधर देवराजेंद्र सौधावेंद्र गौर तत्व चर्चा में लीन, जहां पायलों की ज्योति सहित देवराजेंद्र सौधावेंद्र का आसन का पायमान हुआ। और जो ही देवराजेंद्र सौधावेंद्र का आसन का पायमान हुआ, विचार कर रही सचेंद्राणी मन ही मन विचार करती और क्या कह रही हैं? हे स्वामी, क्या कारण है? आज आपका आसन का पायमान हो रहा है। हे देवी, मैं अभी अपने अविधि ज्ञान से ज्ञात करके बताता हूँ कि आसन कंपायमान होने का क्या कारण है। और देवराजेंद्र सौधावेंद्र अपने आसन से खड़े होते हुए अवधिगान लगा रहे हैं। तभी देवराजेंद्र सौधावेंद्र के मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होते प्रतीत हो रही है और वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए 7 कदम आगे परोक्ष बढ़ते जा रहे हैं। 7 कदम आगे परोक्ष बढ़ते हुए पहुंचते हैं जहां पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। कुबेर महाराज, कुबेरेंद्र जी पीछे जाइए, पीछे पीछे।
गेट के पास, ध्वज के पास। हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु, हे जिनेंद्राय नमोस्तु। यह दृश्य देख रही नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है। यह दृश्य देख रही सची इंद्राणी मन ही मन व्याकुल होती हैं और क्या कहती हैं। हे स्वामी, क्या कारण है? आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? बताइए ना स्वामी। हे देवी, तुम तो जानती हो वह समय आ चुका है जिस समय का हमें इंतजार था। हे स्वामी, कौन सा समय? बताइए ना स्वामी, मुझे तो याद नहीं, कोई भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे प्रिय सची, ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र आर्य खंड में भारत देश के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर अयोध्यापुरी के महाराज धीराज नाभि राय की प्रिय महारानी माता मरुदेवी की कुक्षी में अवतरण ले रहे हैं। क्या कहा ना? मैं तो धन्य हो गई। जैसे देवराज इंद्र सौधम ने अपने अवज्ञान के माध्यम से ज्ञात करके बतलाया कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र आखंड है भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी के महाराजा धीराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी माता श्री माता मरुदेवी की कुक्षी से आज से 15 माह पश्चात प्रथम तीर्थेश्वर का जन्म होगा। तभी समस्त इंद्र परिवार अपने आसन से खड़े हो जाते हो। क्या कह रहे हैं? हो पावन बेला आई रे नचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नचे मन का मयूरा। आपको खुशी हुई कि नहीं? भगवान जन्म लेने वाले हैं। जिसको खुशी हो दोनों हाथ ऊपर कर लो, वहीं से बैठे बैठे। हो पावन बेला आई रे नचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नचे मन का मयूरा। गूंज उठी शहनाई रे नचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नचे मन का मयूरा। झूमे आकाश, झूमे सारी धरती, झूमे आकाश। नगरी में छाई खुशियों की बहार, ओ नगरी में छाई खुशियों की बहार। ओ झूमे, दोनों हाथ उठा के बोलो। हो गूंज उठी शहनाई रे नचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नचे मन का मयूरा। आदिनाथ भगवान की सभी इंद्र अपने स्थान पर पहुंचेंगे और तभी देवराज इंद्र सौधम लोकपाल को आदेश कर रहे हैं। हे लोकपाल, देवराज इंद्र की जय हो। कहिए देवराज, द्वारपाल के लिए क्या आज्ञा है? हे लोकपाल देवेंद्र, आप शीघ्र ही हमारे परम मित्र कार्य कुशल कोषाध्यक्ष धनाधिपति धनपति कुबेर को उनकी भार्या सहित शीघ्र हमारे दरबार में बहुमान सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कीजिए। हो नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन। शीघ्र पहुँचूं अभी धनपति के भवन, शीघ्र पहुँचूं अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूं, आपकी आज्ञा का मैं तो पालन करूं। शीघ्र होवे धनत का अभी आगमन, शीघ्र होवे धनत का अभी आगमन। सावधान, होशियार, खबरदार। इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधम के दरबार में उनके प्रिय परम मित्र कार्य कुशल कोषाध्यक्ष धनाधिपति धनपति कुबेर अपनी प्रिय भार्या धनश्री सहित पधार रहे हैं।
और देवराज इंद्र सौधम के दरबार में उनके प्रिय परमित्र कार्यकुशल कोषाध्यक्ष धनाधिपति धनपति कुबेर जो ही पहुंचते हैं, देवराज इंद्र सौधम को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। हे देवराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे देवराज। और देवराज इंद्र सौधम अपने अभिन्न मित्र धनाधिपति धनपति कुबेर को पाकर आनंदित हो रहे हैं। वह नीचे उतरते हुए धनाधिपति धनपति कुबेर को अपने हृदय से लगा रहे हैं। उधर सच्ची इंद्राणी भी। अरे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और देवराजेंद्र सौधम के अभिन्न मित्र धनाधिपति धनपति कुबेर के आगमन पर स्वर्गपुरी की अवसर नृत्यांगना नृत्य के लिए आतर हुआ करती चली आ रही है। होले होले शनि शनि सॉन्ग शुरू करें। वाह, बहुत सुंदर। तारा चरण शीश नमावो, तारा चरण शीश नमावो। संत रूपी तव पुनित चरण मा, संत रूपी तव पुनित चरण मा, मुझ जीवन विकार चरण शीश नमावो, तारा चरण शीश नमावो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। कृपा करीते नर देहधार्यो, अधिक कृपा थी मुने ओळखायो। कृपा करीते नर देहधार्यो,
કૃપાથી મુને ઓળખાયો અઢળક કૃપાથી જીવમાં બિરાજ્યો અઢળક કૃપાથી જીવમાં બિરાજ્યો બીજી કૃપા નવ યાચું તારા ચરણે શીશ નમાવું તારા ચરણે શીશ નમાવું સંત રૂપી તવ પુનિત ચરણમાં સંત રૂપી તવ પુનિત ચરણમાં મોજ જીવન વિતાવું તારા ચરણે શીશ નમાવું તારા ચરણે શીશ નમાવું ચરણે શીશ તારા ચરણે શીશ નમાવું वाह वाह और धनाधिपति धनपति कुबेर शेखपुरी अफसरानी तांगना के नृत्य को देखकर वह विभोर होते हैं पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं जा रहे हैं अपने स्थानीय को। तभी धनाधिपति धनपति कुबेर अपने आसन से खड़े होती है। हे देवेंद्र, अभी आप जिन महापुरुष का जयघोष कर रहे थे उन महामना के बारे में परिचय देके हमें और सारी सुधर्म सभा को कृतार्थ करें, निर्विकल्प करें। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, विश्व धर्म के प्रवर्तक, अब सर्पणी काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का अवतरण होने वाला है। आज से 15 माह पश्चात सरवाड़ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से अहमेंद्र चैकर महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभिराय रूपी उद्यांचल एवं जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा से जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप भरत क्षेत्र के आर्य खंड में जाकर शीघ्र अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश मनोहर रचना कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र। 12 नवयोजन प्रमाण अयोध्या नगरी की महामनोहर रचना करूंगा। आपका यह कुबेर भंडारी ताल तलैयों नदी बापिकाओं बाग बगीचों उच्च अट्टालिकाओं से उस नगर को सुसंपन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा। और कोई आदेश? प्रिय मित्र धनपति, एक बात और सुनते जाओ। नगरी के मध्य सर्वतोभद्र भवन राजप्रसाद ऐसा तैयार करना जिसकी रमणीयता अनुपम हो। राजभवन में महाराज नाभिराय एवं मातुश्री मरुदेवी को ससम्मान ठहराओ और 15 मार्च तक रत्न वृष्टि कर पृथ्वी को हिरण्यगर्भ कर दो। ऐसा ही होगा देवेंद्र। राजभवन के प्रांगण में एक समय में 3.5 करोड़ प्रमाण दिन में 3 बार रत्न वृष्टि करूंगा, जिससे कोई भी दीन दुखी ना रह सके। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। जाने के पूर्व एक बात और सुनते जाओ। तीर्थंकर के माता पिता को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर उचित आदर देना और समस्त क्रियाएं विनय विवेक से संपादित करना। देखो तुम्हें इतना पुण्य संचय होगा कि एक भव बाद तुम भी निर्माण प्राप्त कर सकोगे। अब तुम शीघ्र जाओ। जो आज्ञा देवेंद्र। समस्त क्रियाएं आपकी आज्ञा प्रमाण ही होंगी। और यदि कोई और आज्ञा हो तो बताएं। हाँ कुबेर, जिन जननी की
सेवार्थ दिक कुमारियों को नियुक्त कीजिएगा। जो आज्ञा देवेंद्र, आज्ञा हो तो प्रस्थान करूं। आज्ञा है। और देवराज इंद्र चौथम की आज्ञा पाकर धनाधिपति धनपति कुबेर अपने प्रिय धन श्री से चल दिया करते हैं। अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं झूमते हुए भक्ति साथ। हो चला है धनारद बनाने नगरिया, अष्टदेवी चला है धनारद बना। अष्टकुमारी को बुला लो, अष्टकुमारी को बुला लो। चला है धनारद बनाने नगरिया, चला है धनारद बनाने नगरिया। पैरों में इनके हैं, पैरों में इनके हैं बाजी पायलिया, चला है धनारद बनाने नगरिया। और धनाधिपति धनपति कुबेर आर्यखंड के भरत क्षेत्र आर्यखंड के भारत देश के अंतर्गत पहुंचते हैं, जहां पर अयोध्या नगरी के निर्माण हेतु शिल्पकारों को ज्ञात कर रहे हैं। कोई शिल्पकार है क्या? कोई शिल्पकार है क्या? कोई शिल्पकार हो तो आए यहाँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो। जी आप लोग कौन हैं? महाराज हम शिल्पकार हैं। कहाँ से पधारे हैं? महाराज हम तो अब यही अयोध्या नगर में घूम रहे थे, लेकिन आपको क्या काम है महाराज? अरे हमें थोड़ा सा निर्माण करवाना है। हाँ नगरी कर देंगे, क्यों नहीं, निर्माण करना हमारा काम है। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ निर्माण किए हैं? अरे महाराज ये पूछो हमने क्या क्या नहीं बनाया। क्या क्या नहीं बनाया? महाराज दिल्ली का लाल किला देखा है आपने? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। तो हमने भी नहीं बनाया। क्या बनाया फिर? आगरा का ताजमहल देखा आपने? देखा है, देखा वो भी हमने नहीं बनाया। क्या बनाया फिर भाई? अरे महाराज हमने तो, कौन सा नगर है ये? अरे यार भूल गया मैं, कल ही तो आया था। हाँ, याद आ गया। अरे महाराज अवधपुरी का भव्य विद्यासागर जैन मंदिर का जैन मंदिर देखा है आपने? उसका निर्माण हमने किया है। अच्छा अच्छा। और तो और महाराज जब कभी आप सम्मेद शिखर की यात्रा पे जाएंगे ना, तो सबसे ऊंची टोंक भगवान पार्श्वनाथ की मिलेगी। उसका निर्माण भी हमने किया है महाराज। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन महाराज आपको क्या काम है? हमें जो है अयोध्या नगरी का निर्माण करवाना है फिर से। अरे महाराज बना देंगे सुंदर सी अयोध्या नगरी की रचना, सुंदर सा महल। बस महाराज ये बताओ उस नगरी की रचना में हम कौन से सीमेंट लगाएं? अंबुजा, एसीसी, बिरला भाई, जेके, बताओ महाराज। अरे भैया सीमेंट नहीं लगना है उसमें। तो फिर महाराज दीवारें कैसे खड़ी करेंगे हम लोग? अरे सारा सारा काम हीरे जवाहरात रत्नों से होगा। है? हीरे मोती। अरे महाराज क्यों मजाक कर रहे हो प्रभु? अरे महाराज हीरे मोती हमारे पास होते तो हम यहाँ क्यों होते? अरे मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं हीरे मोती उपलब्ध कराऊंगा। अरे महाराज हीरे मोती तो हमारे बाप दादा खा गए, ये वाला हमें कौन देगा? अरे ये हम उपलब्ध कराएंगे आपको। हीरे मोती हमको ये देंगे। ये तो ऐसे बोल रहे हैं धनपति कुबेर हो। अच्छा लगता तो है नहीं, परंतु वो कह रहे तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। रुको जा, पहले पूछो तो कौन है? महाराज आप कौन हो, परिचय तो दो। मैं धनपति कुबेर हूँ। और ये हमारी कुबेर इंद्राणी है, धनश्री। धनपति कुबेर कुबेर इंद्राणी। कुबेर इंद्राणी। महाराज आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हम स्वर्गलोक से आए। महाराज हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, हमारे छोटे 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 12 बच्चे हैं महाराज, एकलौता पिता हूँ मैं उनका। एकलौता चाचा मैं भी। नहीं नहीं, निर्माण के बाद हम वापस धरती पे भेज देंगे तुम्हें, चिंता नहीं करो। मतलब पहले लेके जाओगे बाद में भेज दोगे? महाराज मध्य लोक से पृथ्वी से स्वर्ग जाते सुना था, स्वर्ग से आते हुए पहली बार सुन रहे हैं। क्या करूं, असंभव बात है। स्वर्गवासी हैं ये, कहीं ले गए और नहीं छोड़ा तो? हाँ हमें नहीं जाना। क्या करूं फिर? छू के देखो। हाँ छू कर देखते हैं। रुको
मेरे साथ में रहना। हाँ 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 आराम से, स्वर्ग में नहीं चले जाना। तो मेरे साथ चलना। हाँ मैं पकड़ के रखे हो। अरे क्या हुआ? सच्ची में धनपति कुबेर है, मैंने छू के देखा। अच्छा हाँ चलो। अब विश्वास हो गया? हाँ महाराज अब तो हो गया। विश्वास हो गया। आप काम करोगे? बिल्कुल। करेंगे। लेकिन महाराज नगरी रचना तो हम कर देंगे। हाँ बाद में हमें क्या मिलेगा? बताइए। तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी नहीं खा पाएंगी। महाराज 7 पीढ़ी? इस वाली पीढ़ी का काम चला दो। 7 पीढ़ी का वो देख लेंगे। चलो ठीक है। ठीक है मैं महाराज, स्वर्ग बुला आप लेंगे। विश्राम कीजिए, हम चाहते हैं सुंदर सी नगरी की रचना करते हैं। जय हो। आइए महाराज। चलो भाई। अरे देखो देखो देखो, और भाई बहन देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। ओ नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नाभिराय के महलों में, नाभिराय के महलों में खुशियाँ सिमट कर आई देखो। ओ देखो देखो अयोध्या देखो, ओ देखो देखो अयोध्या देखो। धरती पर सुर आए नगरी रचना रचाए, धरती पर सुर आए नगरी रचना रचाए। उमर देवी के आंगन में मोतियन चौक पुराए, हर देवी के आंगन में मोतियन चौक पुराए। धरती पर सुर आए नगरी रचना रचाए, धरती पर सुर आए नगरी रचना रचाए। उमर देवी के आंगन में मोतियन चौक पुराए, हर देवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए। नगरी का अनुपम श्रृंगार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। नगरी का अनुपम श्रृंगार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। मिराए के महलों में, मिराए के महलों में खुशियाँ सिमट कर आई देखो। ओ देखो देखो अयोध्या देखो, देखो 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 अयोध्या देखो। कैसा नगर सजा भाई, मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई, मन बाजू में नाचे गावे। मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए। कैसा ये कैसा, ओ कैसा नगर सजा भाई, मन बाजू में नाचे गाए। कैसा 1 2 ढाई पौने 3 99 पूरे 3 भी नहीं हुए। हाँ 1 2 ढाई पौने 3 अब ठीक है। ये पुतली पुतली भी ठीक है। धनपति कुबेर जी की जय हो। आइए धनपति कुबेर जी आइए। ये देखिए धनपति कुबेर जी, आपने जैसा आदेश दिया था हमने वैसे एक सुंदर सी महामनोहर अयोध्या नगरी की रचना कर दी है। अति सुंदर, अति महाराज सुंदर, थोड़ा आगे आइए। बहुत अच्छा। देखिए जैसे ही आप इस नगर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको ये विशाल तालाब दिखाई देगा। महाराज इस तालाब को हमने 2 हिस्से में बनाया है, एक हिस्सा इस तरफ, दूसरा हिस्सा इस तरफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कहाँ अच्छा महाराज, देखिए देखिए। और इसकी क्या विशेषता है? महाराज इसकी विशेषता ये है कि हमने तालाब के इस वाले हिस्से में, देख रहे हैं महाराज, इस तरफ वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से महाराज हमने नाना प्रकार की
बड़ी बड़ी मछलियां बिठाई हैं। मछलियां? हाँ महाराज। और महाराज इस तरफ देखिए महाराज, इस तरफ ये वाला हिस्सा महाराज, इस तरफ बड़े बड़े प्रकार के मगरमच्छ बिठाए हैं महाराज। कुछ मगरमच्छ कुर्सी भी बैठे हैं। इसमें जल तो दिखाई नहीं रहा है। और आइए महाराज, और आइए महाराज। जो आपने हमें हीरे मोती दिए थे ना, हाँ। उसमें से कुछ रत्न बच गए थे। अच्छा। तो हमने उनका चूर्ण बनाकर 1 2 3 ये 4 पुतले बनाए हैं। ये देखिए महाराज, पहले ये वाला पुतला देखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर। ये देखिए महाराज, इस पुतले के दोनों हाथ इसके कान पर हैं। इसके कहने का अर्थ है बुरा मत वो सुनो। और देखिए महाराज, ये देखिए, इसका अर्थ है बुरा मत बोलो। अच्छा। हाँ। और आइए महाराज, यहाँ ये देखिए महाराज, इस पुतले के दोनों हाथ इसकी आंखों पर हैं। इसके कहने का अर्थ है बुरा मत देखो। अच्छा अच्छा, और बहुत महाराज अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारा चौथा पुतला है। अगर ये चौथा है इनके पास, तो 3 की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं महाराज, ये चौथा पुतला महाराज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। वो कैसे? क्योंकि महाराज इस पुतले के हाथ में मोबाइल है। हमारे मोदी जी ने सारा सिस्टम इस मोबाइल में कर दिया है। पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, रेलवे टिकट हो, कुछ भी हो, इस मोबाइल से। इसी से पेमेंट कर देंगे तुम्हारा। अरे बिल्कुल कर देना, 2-3 लाख कर देना घर पे जाके खुशी खुशी। और आइए महाराज, और आइए, ये देखिए महाराज, ये पुतला महाराज हमने जापान के चाइना से मंगवाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कहाँ बहुत अच्छा महाराज, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे आपके नगर का हो। बस महाराज जरा पर्दा हटाइए, महाराज जरा पर्दा हटाइए। पुतले का देखना कहीं टूट ना जाए, नहीं तो जिनका पुतला है वो हमें तोड़ देंगे। आराम से महाराज। देखा महाराज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज इस पुतले की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? महाराज ये पुतला बोलता है, लेकिन महाराज इसमें छोटी सी चाबी भरनी पड़ेगी तब बोलेगा। अरे देखिए, मैं भरता हूं चाबी, अभी देखना। जय जिनेंद्र। अरे अति सुंदर, अति सुंदर। अब आप भरो चाबी। जय जिनेंद्र। एक और कहां से आवाज आई? जय जिनेंद्र। फिर से आई। तीसरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक और पुतला तो एक ही बनाया है। हाँ। चाबी दो है ना? चाबी भरो महाराज, आप भरो चाबी। हाँ महाराज ऐसे नहीं, मुंह से फुचक भी कर रहा है, मुंह से फुचक। अरे महाराज हवा नहीं भरनी है, चाबी भरनी है। ऐसे मुंह से फुचक भरो। लगता है पुतला उचक जाएगा, लेकिन बोलने वाला नहीं है। इंद्राणी जी आप आओ, आपको चाबी भरना है। 3 बार फुचक करके भरो। फुचक फुचक है, फुचक 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 फुचक। ये तो इन्होंने, रुको रुको रुको, इन्होंने तो रेल चला दी। फुचक 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 फुचक, एक ही बार फुचक। हाँ फुचक फुचक। अब गलती हो गई। अगर ये पुतला नहीं बोलेगा तो जिनका पुतला है वो हमारी बोलती बंद कर देंगे। क्या करें, मैं ही भर देता हूं। जय जिनेंद्र। बच गया। जाओ पुतले देवता, अपनी पुतली के पास चले जाओ। अच्छा रहा बच गया, नहीं तो आवाज चली जाती। हाँ तो धनपति कुबेर जी, बोलो। आपको नगरी की रचना कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत। और आप सबको कैसी लगी? और नीचे वाले आप सबको कैसी लगी? लगता है इस वाले मोहल्ले को अच्छी नहीं लगी। आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? हाँ आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, हमें तो अच्छी लगनी थी। अब महाराज हाथों में खुजली हो रही है। हाँ हाथों में के मोबाइल में? मोबाइल में कैसे हो सकती है? मोबाइल तो वो पुतला लेके चला गया। उसी में तो पेमेंट कर दिया हमने।
कोई बात नहीं, स्कैनर दे देंगे, उसी में कर देना। और धनाधिपति धनपति कुबेर ने आनंद भोर होते हुए शिल्पकारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर भव्य नगरी की रचना की। एक बार शिल्पकारों के सम्मान में भाई सचिन जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा मित्रों, बहुत ही सुंदर। और देवराजेंद्र शाह धर्मेंद्र धनाधिपति धनपति कुबेर समय अनुसार उनको पुरस्कार प्रदान किया करेंगे। जा रहे धनपति कुबेर रत्न की वर्षा करते हुए चल रहे हैं, जहां पर अयोध्यापुरी महाराजा धीरा नाभिरा माता मूर्ति को स्थापित करेंगे। रत्न बरसे, हाँ रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे देखो नगरिया रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। और इधर धनाधिपति धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हुए अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां पर वह क्षण मात्र में ही अयोध्यापुरी महाराजा धीरा नाभिराय और माता मूर्ति को बहुमान सम्मान के साथ लेकर आ रहे हैं, जहां पर देवराजेंद्र स्वर्गपुरी में आसीन अयोध्यापुरी को निहार रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, नगर किसने सजाया है ये मन में सोचता होगा, इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, इंद्र भी आसमां से। और उधर देवराजेंद्र सावधान की आगे अनुसार धनाधिपति धनपति कुबेर क्षण मात्र में ही अयोध्यापुरी महाराजा धीरा नाभिरा माता मूर्ति को बहुमान सम्मान के साथ लेकर आ रहे हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, अयोध्यापुरी महाराजा धीराज अयोध्यापुरी महाराजा धीराज नाभिराय जगत पहुंच जगजनी माते श्री माता मूर्ति सहित धनाधिपति धनपति कुबेर धनश्री रत्नों की वर्षा करते हुए पधार रहे हैं। गीता करें अनिल। जय हो। रानी राजा, आई रानी राजा, आई रानी राजा, आई रानी राजा, हो नगर अयोध्या के महाराजा, नगर अयोध्या के महाराजा, आए आए ना भी राजा, आए ना भी राजा, आई रानी राजा, आई रानी राजा, आई रानी राजा, आई रानी राजा। और अयोध्यापुरी महाराजा धीरा नाभिराय और जगतपुर जगजनी मातु श्री माता मूर्ति को
धनाधिपति धनपति कुबेर अपने प्रिय धनश्री सहित उनको उनके आसन पर स्थापित कर रहे हैं, जहां पर प्रणाम निवेदित करते हुए वह अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया करते हैं, चल दिया करते हैं। धनाधिपति धनपति कुबेर अपने स्वर्गों की ओर जा रहे हैं, जहां पर धनाधिपति धनपति कुबेर की आज्ञा पाकर सभी देवांगनाएं दिक् कुमारिका अष्ट कुमारिकाएं पहुंचती हैं महाराज अधिराज नाभिराय के राज दरबार में और क्या कह रही हैं। हे महाराज अधिराज, हम सभी देवियों का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। हे देवियों, कैसे आना हुआ? हे महाराज नाभिराज, हम समस्त देवियां, दिक् कुमारिकाएं, अष्ट कुमारिकाएं, जगत जननी, मातेश्वरी, माता मरुदेवी सेवा करने के लिए आकुर हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है देवियों। और सभी देवियां महाराजा अधिराज नाभिराय के समक्ष प्रणाम निवेदित करते हैं। महाराजा अधिराज की जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी के सेवात के भाव लेकर आई हुई हैं। सभी देवियां पहुंचते हैं, मातेश्वरी को लेकर उनकी आज्ञा की ओर जा रही हैं। होले होले शनि शनि चल दिया करती इधर। हर चांद सरी को मुखड़ो ताको मन है प्रेम रुझरनो सो। चांद सरी को मुखड़ो ताको मन है प्रेम रुझरनो सो। चांद भी देख के शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सो। चांद भी देख के शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सो। हो माँ थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, हे माँ थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए। हे माँ थारो चांद सरी को मुखड़ो कहीं नजर नहीं लग जाए। और सारी देवियां परिचय रूप में महलों में भक्ति प्रस्तुत करती हैं और अपना परिचय देती हैं। माता को क्या कहती हैं? आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। दिवलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ। दिवलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ। दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ। दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ।
त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे मामर देवी, 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 हे मामर देवी। और देवियां मातेश्वरी की निरंतर सेवा में लीन हुआ करती हैं, जहां पर मातेश्वरी को नाना प्रकार की कहानियां सुनाया करती हैं, नाना प्रकार के गीत सुनाया करती हैं, निरंतर मातेश्वरी की सेवा में लीन हुआ करती हैं। तभी मातेश्वरी को निद्रा सताती है और मातेश्वरी को जमाई आती है। हे देवियों, अब मुझे निद्रा सता रही है, चलो मुझे अपने कक्ष में ले चलो। हे माँ, मैं तो अभी आपके लिए एक लोरी सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी। नहीं नहीं देवियों, मुझे सचमुच निद्रा आ रही है, मुझे अपने शयन कक्ष में ले चलो। मैं आपके लिए गीत सुनाऊंगी। सुनाओ ना। नहीं 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 देवी, मुझे सचमुच निद्रा आ रही है। तभी मुझे अपने मातेश्वरी शयन की कक्ष में ले चलो। जो ही मातेश्वरी समस्त देवियों से आग्रह करती कि हे देवियों, अब मुझे निद्रा सता रही है, तो देवियां मातेश्वरी का निरंतर कहना माना करती हैं और हौले हौले शनि शनि मातेश्वरी को उनके आंगना से लेकर मातेश्वरी के सैनिक कक्ष की ओर लेकर जा रही हैं। और किस प्रकार से जा पंडाल रही की हैं? लाइट ऑफ कर दें। लाइट सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया। पंडाल की लाइट बंद कर दें। सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जहां पर देवियां मातुश्री को होले होले सने सने अंगना से उनके अंत कक्ष की ओर लेकर पहुंचती हैं, जहां पर देवी अनंत माता की सेवा में लीन हुआ करती हैं, उन्हें निंदावंगन किया करती हैं। कोई माता के लिए चादर उड़ा रही हुआ करती है, तो कोई देवी मातेश्वरी के लिए पंखा झुला रही है। तो एक देवी मातेश्वरी के समीप बैठ जाया करती है, उनके माथे को दबाती है, तो दो देवियां मातेश्वरी के पैरों को दबा रही है। एक देवी आगे से आकर पीछे आ जाया करती है, एक देवी पीछे आती है, जहां पर मातेश्वरी को निरंतर सेवा में लीन हुआ करती हैं। दो देवियां मातेश्वरी के कक्ष का पहरा दे रही हैं और कह रही हैं, जागते रहो। और जहां पर धीरे धीरे सने सने रात्रि की अंतिम पहर की ओर निरंतर मातेश्वरी बढ़ती जा रही हैं, और रात्रि की अंतिम पहर में जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखा करती हैं। आइए और हम सभी भी मातेश्वरी के साथ उन सभी 16 स्वप्नों का दिग्दर्शन करते हैं। देखे दी मन 16 सपन। सभी देवियां भी निंदा मग्न हो जाया करती हैं। देखे दी मन 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियां छाई। अजब निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियां छाई।
प्रथम स्वप्न में हाथी देखा ऐरावत मत भाला। प्रथम स्वप्न में हाथी देखा ऐरावत मत भाला। दूज में एक बैल को देखा उन्नत कंधों वाला। एक बैल जो देखा उन्नत कंधों वाला। दूज में एक बैल को देखा उन्नत कंधों वाला। तीजे में देखा वनरा। तीजे में देखा वनरा। तीजे में देखा वनरा। माता थी गहरी नींद में मगन। देखे जी मन 16 सपन। कलश युक्त गज सुंड दो देखे स्नान करे लक्ष्मी का। कलश युक्त गज सुंड दो देखे स्नान करे लक्ष्मी का। चंपा चमेली गुलाब से गुंथी 2 मालाएं देखी। चंपा चमेली गुलाब से गूंथी 2 मालाएं देखी। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशातम हारी। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशातम हारी। कौन सी मिटेगी मन की उलझन। देखे जी मन 16 सपन। अंधकार को नशता देखा सूरज वो मनहारी। अंधकार को नशता देखा सूरज वो मनहारी। युगल मीन सब अटकल करती नीर कुंड में भारी। युगल मीन सब अटकल करती नीर कुंड के वाही। स्वर्ण कलश माता ने देखा रतन जनित चमकारी। स्वर्ण कलश माता ने देखा रतन जनित चमकारी। दूर क्षितिज तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर। दूर क्षितिज तक माने देख कमलों युक्त सरोवर। उठती ऊंची लहरों वाला देखा एक समुंदर। उठती लहरों वाला देखा एक समुंदर। उठती ऊंची लहरों वाला देखा एक समुंदर। रतन जनित सिंहासन देखा जिसका रूप अनोखा। रतन जनित सिंहासन देखा जिसका रूप अनोखा। स्वर्ग विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर। स्वर्ग विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर।
से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। मुंह से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। मुंह से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। छम छम करता ढेर जो देखा रतन राशियों वाला। छम छम करता ढेर जो देखा रतन राशियों वाला। निर्धुम अग्नि माने देखी सपन 16वें माही। निर्धुम अग्नि माने देखी सपन 16वें माही। अरे उठ कर प्रभु जी को किया है नमन। देखे जी माने 16 सपन। वृष प्रवेश जो करता देखा माता के मुख माही। वृष प्रवेश जो करता देखा माता के मुख माही। हर दिक कन्या कर सेवा का जतन। 16 सपने अच्छे लगे हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए देखे जी माने 16 सपन। अजब निराली घड़ी आई महलों में खुशियाँ छाई। अजब निराली घड़ी आई महलों में खुशियाँ छाई। महलों में खुशियाँ छाई। महलों में खुशियाँ छाई। और इस प्रकार से रात्रि के अंतिम पहर में जगत जननी मातश्री माता मरुदेवी ने एक से बढ़कर एक 16 सपने देखे। और कल प्रातः काल की वेला में किस प्रकार से दिनचर्या होगी।